जय गुरु जी संगत जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी की बेटी ज्योति। गुरु जी के कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत नू जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना। आपने मुझे दात बख्शी है कि ये आपके संगत द्वारा भेजे गए सत्संग में और संगत में शेयर करती हूँ, क्योंकि आपने ये सेवा दी है इसलिए मैं कर पा रही हूँ, अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं हूँ। और गुरु जी आपका शुक्राना उस हर चीज़ का जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, और जो दे के लिया उसका भी शुक्राना, और जो देंगे उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। गुरु जी के लिए दो लाइंस। कुर्बान जाऊं अपने गुरु पर जो बर्दाश्त से ज़्यादा दुख नहीं देता, मगर औकात से ज़्यादा सुख जरूर देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज का जो सत्संग हम शेयर करेंगे, ये सत्संग मुझे दिल्ली से भेजा आंटी ने, बेबी आंटी नाम है आंटी का, बेबी। उन्होंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करा है, जो कि बहुत ही मतलब उनको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो सब उन्होंने शेयर करी हैं, और कैसे गुरु जी उनके को ब्लेस करेंगे वो भी हम सत्संग में सुनेंगे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगली आवाज़ आंटी की ऑडियो वॉइस है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं बेबी, मैं पहले भी शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। अभी मेरा फिर से एक शुक्राना सत्संग है। बार बार मैसेज आ रहा है, मैं कर नहीं पा रही थी, मैं बहुत परेशान हूँ अभी, लेकिन फिर भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं 15 दिन पहले, डेट मुझे याद नहीं है, मैं बड़े मंदिर गई थी, मेरा ऑफ था उस दिन। मैं बड़े मंदिर गई थी, मैं कुछ सोच के गई थी, क्योंकि गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटा तुझे जो भी मांगना है, अगर तू समर्थ में है तो आके मेरे बड़े मंदिर में मांग, जो नहीं आ सकते वो मेरे स्वरूप के सामने बैठ के मांग ले। मैं समर्थ में थी तो मैं गई। मैंने उनको कहा कि गुरुजी मुझे यहाँ बहुत दिन हो गए हैं, मुझे ट्रांसफ़र चाहिए। मैं बहुत दिनों से परेशान थी, समथिंग 2020 से। फिर एप्लीकेशन भी लिख के दिया तो नहीं हो पाया। फिर 1 हफ्ते बाद ही पता नहीं क्या हुआ कि मुझे ऑफ मिला, और मैं मिलने गई डीआईजी सर से, जहाँ मैं ड्यूटी करती हूँ। उन्होंने 3 दिन के बाद ही, 3 दिन के अंदर ही मुझे वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। मैं अपने ज़ोन आई, लेकिन बहुत परेशान होके आई। गुरुजी मैं बहुत परेशान हो रखी हूँ, मैं आ तो गई, लेकिन इतना परेशानी हो रखा है मुझे, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मेरे हाथ में पैसे रुक नहीं रहे हैं। पता नहीं मैंने क्या ऐसी गलती कर दी कि मतलब इतना लॉस। गुरुजी मैं तो महीने की सैलरी उठाती हूँ, और साफ़ सुथरा कोई भी ऐसी नहीं, जितना मैं काम करती हूँ उतना ही मुझे मिलता है। उसमें भी इतने लॉस, मेरे भी लॉस, मेरे हस्बैंड के भी लॉस। बहुत मुश्किल से मैं अपने घर तक आई हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि मैं अब चैन से रह सकती हूँ, क्योंकि जब तक मेरी ट्रांसफ़र नहीं हुई थी, मैं 8 दिन से, 1 हफ्ते से मैं सो नहीं पा रही थी। मैं रात भर 1 घंटे 2 घंटे सोती थी, पूरी रात जाग के गुजारती थी, मुझे नींद ही नहीं आती थी। बहुत मुश्किल से जिस दिन मेरी ट्रांसफ़र हुई, मैं बहुत खुश हुई कि फाइनली मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन गुरुपा ये क्या हो रहा है? मुझे आते ही यहाँ पे इतनी बड़ी टेंशन क्यों मिल रही है? मैं
तो आपके भरोसे सब कुछ छोड़ के रखी हूँ ना मालिक। मेरे बाबा, मैं तो बच्चों को भी आपके भरोसे ही छोड़ के गई थी यहाँ से। मेरे छोटे बेटे जो आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, उसका 3 अप्रैल को पेपर था। वो बिल्कुल अच्छा नहीं गया है और मैं इतने पैसे खर्च भी कर चुकी हूँ। चलो पैसे की तो बात ही छोड़ दीजिए, बट इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जिसकी वजह से ये भी टेंशन में है और मैं भी टेंशन में हूँ, मेरे हस्बैंड भी टेंशन में है। मैं इसको समझा रही हूँ पर ये समझ नहीं पा रहा है। कृपा आप ही कुछ कीजिए, नहीं हो पा रहा मेरे से। मैं यहाँ 2 दिन भी चैन से नहीं रह पाई हूँ। जब भी सोचती हूँ कि अब सब कुछ ठीक होगा, तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं बोल नहीं पाती हूँ। समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे समझाऊं। ये अब कोटा जाने की जिद कर रहा है और जो हम नहीं चाहते कि वो कोटा जाए। अब आप देखिए कि आपको क्या करना है। आप ही समझिए, आप ही समझाइए। बस गुरुजी, मैं इतने ही आपसे बोलना चाहती हूँ। अगर कोई भूल चूक हो तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ मैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि मेरे से बोला नहीं जा रहा, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। बहुत परेशान हूँ मैं आपके मंत्र जाप से सत्संग को समाप्त कर रही हूँ। जो मेरे सत्संग को सैर कर रहा है, रितु आंटी पे का भला कीजिएगा गुरुजी। सारे संगत पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जय जी, गुरुजी। अभी जो हमने सत्संग सुना है, ये बेबी आंटी का सत्संग था, जो कि दिल्ली से बिलोंग करती हैं। काफ़ी मतलब गुरु जी ने कोई ब्लेसिंग्स उनको देनी है या किसी के लिए ब्लेसिंग से सत्संग शेयर किया गया। आंटी सब बहुत परेशान है, तो गुरु जी मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आंटी जी की फैमिली को बहुत बहुत ब्लेस करना, सारी संगत ਨੂੰ ब्लेस करना, सबके ऊपर अपना प्यार भरा हाथ रखना, सबके बच्चियों ਨੂੰ बहुत बहुत ब्लेस करना, आंटी जी के बेटे को भी ब्लेस करना। और जैसा आंटी चाह रही हैं वैसे उनको ग्रुप आप ज़रूर देना, क्योंकि आप वो मांग नहीं रही लेकिन सिर्फ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करा उन्होंने। तो संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे रिटर्न में लिख कर, साफ राइटिंग में या फिर ऑडियो वॉइस में रिकॉर्ड कर कर भी भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत के बीच साझा किया जाएगा, जिससे गुरु जी की नई संगत जो भी जुड़ रही है उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी की महिमा के बारे में हम गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करके गुरु जी की महिमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं कि गुरु जी हमें आए दिन कुछ ना कुछ ब्लेसिंग सभी को देते हैं, सबके सर पर अपना प्यार भरा वो हाथ रखते ही हैं, सबको खुश रखते हैं। तो संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी कोई नया सत्संग हम शेयर करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब गुरु जी के सत्संग को हम यहीं विराम देंगे, नए सत्संग की तैयारी करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना।